This video is brought to you by The London Shakes, Mobile Master, Shaheen Group of Institutions, MKS Layout, Newson Fabrics Cloth Store, Shweta Dentistry, MAMPU College, Orbis International School, and by Asian Mall. नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर नवीन कुमार औटे है, कंसल्टेंट फिजिशियन धन्वंतरी हॉस्पिटल। यहाँ पर आज जैसे कि आप सबको पता है कि कोरोना वायरस के बारे में बात करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। जैसे कि आप सबको पता है कि पूरे इंडिया में एट प्रेजेंट सब लोग यही सोच में हैं कि हमारे साथ क्या हो रहा है और ये वायरस कैसे स्प्रेड हो रहा है और हमारे साथ क्या क्या हो सकता है। इसके लिए हम रोकने के लिए हम क्या क्या प्रिवेंशन ले सकते हैं और ट्रीटमेंट क्या क्या है। बेसिकली ये जो वायरस है नॉर्मली दूसरे वायरस यानी कि निमोनिया जैसे रहता है वैसे ही प्रेजेंट करता है। जब स्टार्टिंग में आता है तो बेसिकली फीवर के साथ आता है, बुखार रहेगा, खांसी रहेगी, सर्दी खांसी के साथ जो है हाई ग्रेड फीवर आएगा। हाई ग्रेड फीवर मतलब नॉर्मली नॉर्मल जो फीवर रहता है उससे थोड़ा ज़्यादा रहेगा और इससे चालू होकर बेसिकली रेस्पिरेटरी सिस्टम पे अफेक्ट करता है। तो नॉर्मली कॉफ नॉर्मल सर्दी खांसी है उसी तरीके से प्रेजेंट होता है और ये नॉर्मली ऐसे ही आकर ऐसे भी एक बार चला जाता है। मतलब इसके लिए हमको इतना ज़्यादा डरने की ज़रूरत बेसिकली नहीं है। आज क्या हो रहा है कि सबसे ज़्यादा डिसीज़ से ज़्यादा डर की वजह से लोग घबरा रहे हैं, डर की वजह से ज़्यादा पैनिक हो रहे हैं। तो नॉर्मली एज ग्रुप जो हेल्दी है, इम्यूनिटी जिसका अच्छा है और नॉर्मल डाइट जिसका है उनको इस चीज़ से बेसिकली डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। नॉर्मल सर्दी खांसी और निमोनिया जैसे आता है वैसे आकर वैसे ही एक बार चला जाता है। लेकिन देखने लायक पेशेंट और एज ऐसा है कि छोटे बच्चों में और जिनका उम्र ज़्यादा है उनमें तकलीफ़ होने का ज़्यादा चांसेस रहता है और जिनको पहले से ही दूसरी बीमारियां हैं जैसे डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, हृदय की बीमारी यानी कि हार्ट डिसीज़ और लंग डिसीज़ जो पहले से ही है, उन पेशेंट में अगर ये आता है तो उनमें सीरियस होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। हमको बेसिकली क्या देखना है कि अगर फीवर आए, खांसी आए और सांस लेने में तकलीफ़ हो, ऐसा कुछ रहा और ये हमको सहन नहीं करने के कगार तक पहुंचा है तो तब एक डॉक्टर का कंसल्टेशन लेना बहुत ज़रूरी होता है। अगर नॉर्मल फीवर है, खांसी है तो उसको खुद से ही घर में आइसोलेट कर और नॉर्मली किसी के कांटेक्ट में ना आकर भी उसको कंट्रोल किया जा सकता है। अगर ये ज़्यादा बढ़ने लगा तो एक हॉस्पिटल में या फिर जो सेंटर नियुक्त किया है वहाँ पर जाकर दिखाना चाहिए। प्रिवेंशन क्या क्या है इसको, यानी कि हमको इसको रोकने के क्या क्या चीज़ें हम कर सकते हैं। पहले तो सेल्फ हाइजीन बहुत इम्पॉर्टेंट है। सेल्फ हाइजीन मतलब हमारे हाथ जो है, हम जिसके कांटेक्ट में आते हैं या फिर किसी से हाथ मिलाते हैं तब हाथ धोने का और क्लीन रखने का बहुत इम्पोर्टेंस है इसमें। हाथ को अपने मुंह के जगह नाक पे, आँख पे नहीं लेके जाना है। हर टाइम जो है किसी के साथ अगर मुलाकात हो, अगर किसी के साथ बातचीत हो तो हाथ धोना बहुत इम्पोर्टेंट है। हैंड हाइजीन जो है बेसिकली सोप से हमको करना रहता है। जो नॉर्मल सोप है घर पे उससे वॉश करना है एटलीस्ट 20 सेकंड तक। 20 सेकंड तक वॉश करने के बाद उसका जो है मरने का जो ये रहता है वो पीरियड है। और हैंड सैनिटाइज़र्स जो अल्कोहल बेस्ड हैंड सैनिटाइज़र्स रहते हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं और मास्क पहन सकते हैं ताकि एक दूसरे से ये स्प्रेड ना हो। मास्क भी यूज़ कर सकते हैं। अगर बुखार, खांसी ये सब होने के बाद सांस लेने में बहुत तकलीफ़ हो रही है या फिर बेड से उठा नहीं जा रहा है और कंडीशन सीरियस हो रहा है तो अब हॉस्पिटलाइजेशन बहुत इम्पोर्टेंट रहता है। हॉस्पिटलाइजेशन बेसिकली हम जो डेजिग्नेटेड हॉस्पिटल्स है हमारे DHO या फिर हमारे डिस्ट्रिक्ट जो बोलते हैं वहाँ पर जाकर टेस्ट करना रहता है और उसके हिसाब से वो डिसाइड करेंगे कि इनको यहाँ पर रखना है यहाँ पर या फिर घर भेजना है। टेस्ट करना मतलब वायरोलॉजी के लिए बेसिकली सारे जो टेस्ट हैं वो पुणे जाते हैं। NIV नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी जो है वहाँ पर कंफर्मेशन के लिए जाएंगे।
इसका ये वायरस का बेसिकली अगर हमको आ गया तो एटलीस्ट 3 से 5 दिन लगते हैं इसके सिम्टम्स आने के लिए। ये इसको इंक्यूबेशन पीरियड बोलते हैं हम, जिसमें कि खांसी, सर्दी और सांस लेने में तकलीफ़ ये सब रहते हैं। और अगर कोई पॉजिटिव आया है तो इसका वायरोलॉजी पीरियड यानी कि क्वारंटाइन पीरियड रहेगा 14 डेज़ मिनिमम और 28 डेज़ मैक्सिमम। अगर हाई रिस्क पेशेंट जो है उनके लिए 28 डेज़ लगेगा और लो रिस्क पेशेंट जो है उनको ज़्यादा से ज़्यादा 14 दिन तक क्वारंटाइन में रखना पड़ता है। क्वारंटाइन मतलब क्या है, एक जगह पर सेक्लूडेड आइसोलेशन करके रखना है उनको ताकि दूसरों को प्रोपगेट ना करे वो। बेसिकली इसका इतना है। तो ये आप गुलबर्गा की जो भी पब्लिक की जो वीडियो जो दिख रही है उसके बारे में कुछ एक मैसेज दीजिए उनको, किस तरह से सेफ रहना चाहिए, किस तरह से। इसमें देखिए प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, यानी कि अपने खुद को प्रिवेंट कीजिए। और अगर आया भी तो फियर मॉन्गरिंग यानी कि खुद भी डरना और दूसरों को भी डराना, ये चीज़ नहीं किया तो सोसाइटी के लिए बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि पैनिक होने के साथ ये जो चीज़ें हैं वो ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होना चालू करते हैं। बाकी जो डिसीज़ वाइज है, फीवर आया, कॉफ आया, उसके लिए आप डॉक्टर को जाकर दिखा सकते हैं। उसके हिसाब से आपको क्या है क्या नहीं वो बताएंगे और उसके हिसाब से ट्रीटमेंट करेंगे। This video is brought to you by The London Shakes, Mobile Master, Shaheen Group of Institutions, MKS Layout, Newson Fabrics Cloth Store, Shweta Dentistry, MAM PU College, Orbis International School, and by Asian Mall.